एक लड़का सिर्फ दही ही दही खाता था। सब समझा बुझाकर हार गए। साधु सन्यासियों के पास ले जाया गया, उसने एक न मानी। जितना समझाते उतना उसका दही में रस बढ़ता जाता, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। करो निषेध, रस बढ़ता है। किसी को कह दो इस दरवाजे के भीतर झांक के मत देखना, फिर मुश्किल हो जाती, फिर झांक के देखना ही पड़ता। आखिर आदमी आदमी है, उत्सुकता जगती। जिस चीज को दिखाना हो लोगों को, उसको छिपाना, मगर इस ढंग से छिपाना कि लोगों को पता चल जाए कि तुम छिपा रहे हो, बस फिर लोग आ जाएंगे। तुमने देखा ना, जिस फिल्म में सब बच्चों को बुलाना हो उस पर लिख दो केवल वयस्कों के लिए, सब चले। छोटी उम्र के लड़के 2 आने की मूछ लगा के पहुंच जाएंगे। अगर वयस्कों के लिए है तो जाना जरूरी है, जरूर कुछ मामला है। निषेध तो वही होता है जहां कुछ हो रहा हो। विज्ञापनदाता लिख देते हैं पढ़ना मना है विज्ञापन के ऊपर, कृपा करके इसको मत पढ़िए। फिर आप बिना पढ़े आगे नहीं निकल सकते। कैसे निकलेंगे? जितना समझाया साधु सन्यासियों ने, गुरुओं ने कि दही बहुत बुरा है, उन्होंने बड़ी बड़ी आयुर्वेद से उल्लेख किए कि दही के क्या क्या नुकसान है, उतना ही उसका रस दही में बढ़ता गया। आखिर एक बूढ़े आदमी के पास उसे ले जाया गया। रहा होगा बूढ़ा कुछ मेरे जैसा। उसने क्या कहा? उसने कहा बेटा दही खाना कभी मत छोड़ना, इसमें बड़े गुण हैं, ये तो लाख दवाओं की दवा है दही। वो बेटा भी चौंका कि इतने दिन हो गए कभी किसी ने ये नहीं कहा। जिसके पास गए वही दही के खिलाफ था। ये बूढ़ा होश में मानता तो वो भी था कि खराब है, क्योंकि तकलीफ तो वो भी भोगता था दही के कारण। सर्दी जुकाम पकड़े रहता, बुखार आ जाता। अभी जवान था लेकिन फीका होने लगा था, दही मारे डाल रहा था। मगर जितना लोग समझाते थे उतनी जिद पकड़ती जाती थी, तो अहंकार भी अकड़ता जाता था। इस बूढ़े की बात उसने भी जरा चौंक के सुनी। उसने कहा क्या कह रहे महाराज, दही में बड़े गुण। उसने करे लाख दवाओं की दवा है दही, रामबाण समझो इसे। तुम कभी भूलनी मत, चूकनी मत, दुनिया कुछ भी कहे तुम डटे रहना। उसने कहा तो जरा बताइए क्या गुण है, क्योंकि उसने दुर्गुण तो बहुत सुने थे, उसे एक आदमी नहीं मिला था कभी जिसने कोई गुण बताए हों। उस बूढ़े ने कहा कौन से गुण? गुण ही गुण है। जैसे समझो पहला, एक की दही खाने वाले की कभी चोरी नहीं होती। वो युवक भी चकित हुआ कि ये भी खूब गुण, दही खाने वाले की चोरी नहीं होती। 2 की दही खाने वाले की कभी पानी में डूबकर मृत्यु नहीं होती। उसने देखा कि बूढ़ा पागल तो नहीं है, दही से पानी में डूबने का क्या संबंध। और 3 के दही खाने वालों को कभी कुत्ता नहीं काटता। उसने कहा आप होश में तो हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किस शास्त्र में लिखा है, आयुर्वेद में कहां लिखा है? और बूढ़े ने कहा सुन, और 4 कि दही खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। वो युवक तो बोला कि मैंने बहुत ज्ञानी सुने, मगर आप कुछ अलग ही तरह के ज्ञानी, जरा मुझे विस्तार से समझाइए। ये सुनकर उस बूढ़े ने कहा सुनो, पहले तो बिल्कुल साफ है, सारी बात साफ है। दही खाने वाला रात भर खांसता है, चोर उसके घर में घुस कैसे सकते, इसलिए दही खाने वाले की कभी चोरी नहीं होती। दही खाने वाला सर्दी से इतना पीड़ित रहता है कि पानी के पास जाने से डरता है, नदी में डूब कर मरेगा कैसे। और दही खाने वाला इतना कमजोर हो जाता है कि लाठी टेक टेक के चलता, कुत्ता उसको काटेगा कैसे। और दही खाने वाला जवानी में मर जाता, बूढ़ा होगा कैसे। तू बेटा खूब दही खा। कहते हैं उसी दिन उस युवक का दही खाना छूट गया। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, खूब दही खाओ, न तुम्हारी चोरी होगी, न कुत्ता तुम्हें काटेगा, न पानी में डूब के मरोगे, न तुम बूढ़े होगे।